गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं जम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री शाम शिवाय नमः। 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 आज हम आपको शिव महापुराण में शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र सुनाते हैं। तो आप सभी ध्यानपूर्वक पूर्ण सहस्त्र नाम, जो सहस्त्र नाम स्तोत्र है, ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। सोचे बोले, हे मुनिवरों, आप लोग सुने, जिससे महेश्वर संतुष्ट हुए थे उस शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र को मैं कह रहा हूँ। कल्याण स्वरूप, भक्तों के पाप ताप हर लेने वाले, सुखदाता, दुख दूर करने वाले, आकाश स्वरूप, पुष्प के समान खिले हुए नेत्र वाले, प्रार्थियों को प्राप्त होने वाले, श्रेष्ठ आचरण वाले, संहारकारी, कल्याण निकेतन, महान ईश्वर, चंद्रमा को शिरोभूषण के रूप में धारण करने वाले, सिर पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले, सर्वस्वरूप, विश्व का भरण पोषण करने वाले, श्री विष्णु के भी ईश्वर, वेदांत के सार तत्व, सच्चिदानंद में ब्रह्म की साकार मूर्ति, हाथ में कपाल धारण करने वाले, गले में नील और शेष, अंगों में लोहित वर्ण वाले, ध्यान के आधार, देश काल और वस्तु की सोमा से अभिभाज्य, गौरी अर्थात पार्वती के पति, प्रमथ गणों के स्वामी, जल अग्नि वायु आकाश सूर्य चंद्रमा पृथ्वी और यजमान, इन 8 रूप वाले अखिल ब्रह्मांड में विराट पुरुष, धर्म अर्थ काम तथा स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले, ज्ञान से ही अनुभव में आने के योग्य, सुस्थिर बुद्धि वाले, देवताओं के भी आराध्य, सूर्य चंद्रमा और अग्नि रूप 3 नेत्रों वाले, लोक के विपरीत स्वभाव वाले देवता, महान देवता, ब्रह्मादिकों के भी पूजनीय, सब कुछ करने में समर्थ एवं कुशल, स्वामी, कभी विचलित न होने वाले, जगत स्वरूप, विकट नेत्र वाले, वाणी के अधिपति, पवित्र पुरुषों में भी सबसे श्रेष्ठ, संपूर्ण प्रमाणों में सामंजस्य स्थापित करने वाले, अपनी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह धारण करने वाले, वृषभ या धर्म को वाहन बनाने वाले, स्वामी या शासक, पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले, खाट के पाए की आकृति का एक आयुध धारण करने वाले, विचित्र वेशधारी, पुराण अनादि पुरुषोत्तम, अज्ञान अंधकार को दूर करने वाले, महान योग से संपन्न, रक्षक, सृष्टिकर्ता, जटा के भार से युक्त, काल के भी काल, गजासुर के चर्म को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले, सौभाग्यशाली, ओंकार स्वरूप अथवा प्रणव के वाच्यार्थ, बंधन रहित, अंतर्यामी आत्मा, सेवन करने योग्य, दुर्वासा नामक मुनि के रूप में अवतीर्ण, 3 माया में असुरपुरों का दमन करने वाले, पाशुपत आदि दिव्य अस्त्र धारण करने वाले, कार्तिकेय के पिता, अपनी प्रकृष्ट महिमा में स्थित रहने वाले, कारण के भी कारण, आदि मध्य और अंत से रहित,
कैलाश के अधिपति, पार्वती के पति, कुबेर को अपना बंधु मित्र मानने वाले, श्याम सुषमा से सुशोभित कंठ वाले, समस्त लोकों और वर्णों से श्रेष्ठ, कोमल स्वभाव वाले, समाधि अथवा चित्तवृत्तियों के निरोध से अनुभव में आने योग्य, धनुर्धर, कंठ में हलाहल विष का नील चिन्ह धारण करने वाले, परशुधारी, बड़े बड़े नेत्रों वाले, वन में व्याध या किरात के रूप में प्रकट हो सूकर के ऊपर बाण चलाने वाले, देवताओं के स्वामी, सूर्य को भी दंड देने वाले, धर्म के आश्रय, क्षमा के उत्पत्ति स्थान, संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म यश श्री ज्ञान तथा वैराग्य के आश्रय, भग देवता के नेत्र का भेदन करने वाले, संहार काल में भयंकर रूप धारण करने वाले, माया रूप में बंधे हुए पाशबद्ध पशुओं जीवों को तत्व ज्ञान के द्वारा मुक्त करके यथार्थ रूप से उनका पालन करने वाले, गरुड़ रूप भक्तों से प्रेम करने वाले, शत्रुता रखने वालों को संताप देने वाले, दानी, दया निधान अथवा कृपा करने वाले, कुशल, जटाजूटधारी, कामदेव का दमन करने वाले, शमशानवासी, इंद्रियातीत एवं सर्वव्यापी, शमशान भूमि में विश्राम करने वाले, महान ईश्वर या परमेश्वर, जगत की सृष्टि करने वाले, मृग के पालक या पशुपति, विराट ब्रह्मांड की सृष्टि करने के समय महान कर्तव्य से संपन्न, भव रोग का निवारण करने के लिए महान औषधि रूप, संसार सागर से पार उतारने वाले, स्वर्ग, पृथ्वी, पशु, वाणी, हिरण, इंद्रिय और जल के स्वामी, रक्षक, तत्व ज्ञान के द्वारा ज्ञान स्वरूप से ही जानने योग्य, सबसे पुराने न्याय स्वरूप, उत्तम नीति वाले, विशुद्ध आत्म स्वरूप, उमा सहित चंद्रमा पर प्रेम रखने वाले, आनंद यानी आत्मानंद से परिपूर्ण और सोमपान करने वाले अथवा सोमनाथ रूप से चंद्रमा के पालक, समाधि के द्वारा स्वरूप भूत अमृत का आस्वादन करने वाले, भक्तों के लिए सौम्य रूपधारी, महान तेज से संपन्न, परम कांतिमान, प्रकाश स्वरूप, अमृत रूप, अन्न रूप, अमृत के पालक, जिनके मन में किसी यानी कभी किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं पैदा हुआ, ऐसे समदर्शी, प्रकाश स्वरूप, सम्माननीय और अग्नि स्वरूप, जगत के सृष्टा, वेदों को प्रकट करने वाले और ढकनाद के रूप में चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों के प्रणेता, नित्य स्वरूप, सांख्य शास्त्र के प्रणेता भगवान कपिलाचार्य, अपनी प्रभा से सबको प्रकाशित करने वाले, तीनों लोकों के दृष्टा, हाथ में पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले, पृथ्वी के देवता, ब्राह्मण अथवा पार्थिव लिंग रूप, कल्याणदाता, कल्याणकारी, विशुद्ध बुद्धि वाले, विश्व का धारण पोषण करने में समर्थ तेज वाले, तेज की सृष्टि करने वाले, सर्वव्यापी, सब में व्यापक, ब्रह्मा जी के उत्पादक, जगत के सृष्टा, सृष्टि स्वरूप, कर्णिकार के फूल को पसंद करने वाले, त्रिकालदर्शी, कार्तिकेय के छोटे भाई, शाख स्वरूप, स्कंद के छोटे भाई, विशाख स्वरूप अथवा विशाख नामक ऋषि, वेदवाणी की शाखाओं का विस्तार करने वाले, मंगल में भवरोग का निवारण करने वाले, वेदों ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ, गंगा के प्रभा रूप जल को सिर पर धारण करने वाले,
कल्याण स्वरूप पूर्णतम अथवा व्यापक ब्रह्मांड रूपी भवन के निर्माता, अचंचल अथवा स्थानुरूप मन को वश में रखने वाले, शरीर मन और इंद्रियों से अपनी इच्छा के अनुसार काम लेने वाले, पांच भौतिक रथ शरीर का संचालन करने वाले बुद्धि रूप सारथी, परमार्थ गणों के साथ रहने वाले गण स्वरूप उत्तम कीर्ति वाले, संशयों को काट देने वाले, मनुष्यों द्वारा अभिलषित समस्त कामनाओं के अधिष्ठाता परम देव, सकाम भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले, अपने श्री अंगों में भस्म रमाने वाले, भस्म के प्रेमी, भस्म पर शयन करने वाले, अपने प्रिय भक्तों को चाहने वाले, परम कमनीय प्राणवल्लभ रूप, समस्त तंत्र शास्त्रों के रचयिता, संसार चक्र को भली भांति घुमाने वाले, सर्वत्र विद्यमान होने के कारण जिनका आत्मा कहीं से भी हटा नहीं है, ऐसे धर्म या पुण्य की राशि निरंतर कल्याणकारी पाप रहित चार भुजाधारी, जिन्हें योगी जन भी बड़ी कठिनाई से अपने हृदय मंदिर में बसा पाते हैं, परम दुर्जय भक्तिहीन पुरुषों को कठिनता से प्राप्त होने वाले, जिनके निकट पहुंचना किसी के लिए भी कठिन है, ऐसे पाप ताप से रक्षा करने के लिए दुर्ग रूप अथवा दुर्ज्ञ संपूर्ण अस्त्रों के प्रयोग की कला में कुशल, अध्यात्म योग में स्थित, सुंदर विस्तृत जगत रूप तंतु वाले, जगत रूप तंतु को बढ़ाने वाले, सुंदर अंगों वाले, लोक सारग्राही, जगत के स्वामी, भक्त जनों की याचना के आलंबन, भस्म से शुद्धि का संपादन करने वाले, सुमेरु पर्वत के समान केंद्र रूप, तेज और बल से संपन्न निर्मल शरीर वाले, साधन भजन से दूर रहने लोगों के लिए अलभ्य, साधन भजन पारायण सत्पुरुषों के लिए सुलभ, श्री राम के सेवक वानर हनुमान का रूप धारण करने वाले, अग्नि स्वरूप अथवा स्वर्ण में वीर्य वाले, पुराणों द्वारा प्रतिपादित शत्रुओं के प्राण हर लेने वाले, बलशाली, परमानंद के महान सरोवर, महान आकाश रूप, सिद्धों और देवताओं द्वारा वंदित, व्याघ्र चर्म को वस्त्र के समान धारण करने वाले, सर्पों को आभूषण की भांति धारण करने वाले, त्रिकाल में भी कभी नष्ट न होने वाले महाभूत स्वरूप, सबके महान निवास स्थान, जिनकी आशा कभी विफल न हो, ऐसे अमोघ संकल्प, जिनका कलेवर कभी नष्ट न हो, ऐसे नित्य विग्रह, पांचजन्य नामक शंख स्वरूप, वायु स्वरूप अथवा संहारकारी, प्रकृति महतत्व, बुद्धि अहंकार, चक्षु श्रोत घ्राण रसना, त्वक वाक् पाणि पायु पाद उपस्थ मन शब्द स्पर्श रूप रस गंध पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, इन 24 जड़ तत्वों सहित 25 में चेतन तत्व पुरुष में व्यापत, याचकों की इच्छा पूर्ण करने में कल वृक्ष रूप, कारण कार्य रूप, नित्य निरंतर चिंतन करने वाले, एक निष्ठ श्रद्धालु भक्त को सुगमता से प्राप्त होने वाले, उत्तम व्रतधारी, शौर्य संपन्न, ब्रह्मा और वेद के प्रादुर्भाव के स्थान, जगत रूपी रतन के उत्पत्ति स्थान, वर्णों और आश्रमों के गुरु उपदेष्टा, ब्रह्मचारी, अंधकासुर आदि शत्रुओं को जीतने वाले, शत्रुओं को संताप देने वाले, सबके विश्राम स्थान, जन्म मरण के कष्ट का मूलोच्छेद करने वाले, प्रलय काल में प्रजा को क्षीण करने वाले, ज्ञानी, पर्वतों अथवा स्थावर पदार्थों के स्वामी, नित्य सिद्ध प्रमाण रूप,
कठिनता से जानने योग्य, वेद में सुंदर पंख वाली, गरुड़ रूप, अपने भय से वायु को प्रवाहित करने वाली, पिनाकधारी, धनुर्वेद के ज्ञाता, अनंत कल्याण में गुणों की राशि, सद्गुणों की खान, सत्य स्वरूप, सत्यपारायण, दीनता से रहित उदार, धर्म में विग्रह वाले, धर्म का अनुष्ठान करने वाले, असीमित दृष्टि वाले, परमानंद में दुष्टों को दंड देने वाले अथवा दंड स्वरूप, दुर्दांत दानवों का दमन करने वाले, दमन स्वरूप, प्रणाम करने योग्य, मायावियों को भी मोहने वाले, महामायावी, संसार की सृष्टि करने में कुशल, पूर्णतया विरक्त, मन से विनयशील अथवा मन को वश में रखने वाले, तपस्या पारायण, संपूर्ण भूतों के उत्पादक एवं रक्षक, पागलों के समान वेश धारण करने वाले, माया के पर्दे में छिपे हुए, काम विजयी, भगवान के विष्णु प्रेमी, कल्याणकारी स्वभाव वाले, समर्थ, संपूर्ण लोकों की प्रजा के पालक, वेगशाली, उद्धारक, विशुद्ध बुद्धि से युक्त, सबसे श्रेष्ठ, सर्वसमर्थ, अविनाशी, समस्त लोकों की रक्षा करने वाले, अंतर्यामी आत्मा अथवा अदृश्य स्वरूप वाले, कल्प के आदि कारण, कमल के समान नेत्र वाले, वेदों और शास्त्रों के अर्थ एवं तत्व को जानने वाले, नियंत्रण रहित, सबके सुनिश्चित आश्रय स्थान, चंद्रमा रूप से आह्लादितकारी, सबकी उत्पत्ति के हेतु सूर्य, शनिश्चर रूप, केतु नामक ग्रह स्वरूप, सुंदर शरीर वाले, मूंगे की सी लाल कांति वाले, भक्ति के द्वारा भक्त के वश में होने वाले, परमात्मा, मृग रूपधारी, यज्ञ पर बाण चलाने वाले, पाप रहित, कैलाश पर्वत स्वरूप, कैलाश और मंदर आदि पर्वतों पर निवास करने वाले, सबके प्रियतम पर ब्रह्म परमेश्वर, समस्त संसार के गुरु, संपूर्ण कर्मों के आश्रय स्थान, सदा प्रसन्न, मंगलकारी, मंगल कारिणी शक्ति से संयुक्त, महान तपस्वी, दीर्घ काल तक तप करने वाले, अत्यंत स्थूल, अति प्राचीन एवं अत्यंत स्थिर, दिन एवं संवत्सर आदि काल रूप से स्थित अंश काल स्वरूप, व्यापकता स्वरूप, प्रत्यक्षादि प्रमाण स्वरूप, उत्कृष्ट तपस्या स्वरूप, संवत्सर आदि काल विभाग के उत्पादक, वेद आदि मंत्रों से प्रत्यक्ष होने योग्य, सबके साक्षी, अजन्मा, सबके शासक, सिद्धों के आश्रय, श्रेष्ठ वीर्य वाले, प्रमथ गणों की महती सेना से संपन्न, सुयोग्य योगी, महान तेज से संपन्न, समस्त साधनों के फूल या फल, सब भूतों के आदि कारण, इंद्रियों की ग्रहण शक्ति के अविषय, सब भूतों के वाम स्थान, उदार मन वाले, सत्व स्वरूप, समस्त पापों का अपहरण करने के कारण हर नाम से प्रसिद्ध, उत्तम कीर्ति से सुशोभित होने वाले, विभूति स्वरूपा उमा से संपन्न, वेद रूप अंगों वाले, वेदों का विचार करने वाले मननशील मुनि, एक रस प्रकाश स्वरूप, ज्ञानियों द्वारा भोगने योग्य अमृत स्वरूप, पुरुष रूप से उपभोग करने वाले, भगवान विश्वनाथ, अजितेंद्रिय पुरुषों द्वारा जिनकी आराधना अत्यंत कठिन है, ऐसे सनातन अमृत स्वरूप, शांति में हाथ में बाण धारण करने वाले प्रतापी वीर, कमंडलू धारण करने वाले, पिनाकधारी, मन और वाणी के अविषय, इंद्रियातीत एवं महामायावी,
सबके वास स्थान, चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के एकमात्र मार्ग, प्रलय के समय सबको काल से संयुक्त करने वाली, गंभीर शब्द करने वाली अथवा अनाहत नाद रूप, महान उत्साह और बल से संपन्न, श्रेष्ठ बुद्धि वाली, अनंत पराक्रमी, भूतगणों के साथ विचरने वाली, त्रिपुर संहारक, रात्रि में विचरण करने वाली, प्रेतों के साथ भ्रमण करने वाली, अनंत शक्ति एवं श्रेष्ठ कांति से संपन्न, अनिर्वचनीय स्वरूप वाली, ऐश्वर्यवान, सबके लिए अभिचार्य मनोगति वाली, बहुयज्ञ अथवा सर्वज्ञ, बड़ी से बड़ी माया भी जिन पर प्रभाव नहीं डाल सकती ऐसे मन को वश में रखने वाली, ध्रुव नित्य कारण और अध्रुव अनित्य कार्य रूप, ओज प्राण और बल, तेज शौर्य आदि गुण तथा ज्ञान की दीप्ति को धारण करने वाली, सबके उत्पादक, सबके शासक, नृत्य के प्रेमी, प्रतिदिन तांडव नृत्य करने वाली, प्रकाश स्वरूप, सूर्य आदि को भी प्रकाश देने वाली, ओंकार रूप स्पष्ट अक्षर वाली, ज्ञानवान, ऋक् साम और यजुर्वेद के मंत्र स्वरूप, सबके प्रति समान भाव रखने वाली, संसार सागर से पार होने के लिए नौका रूप, युगादि का आरंभ करने वाली तथा चारों युगों को चक्र की तरह घुमाने वाली, गंभीर्य से युक्त नंदी नामक वृषभ पर सवार होने वाली, परमानंद स्वरूप होने से सर्वप्रिय, संपूर्ण विषज्ञों से रहित, श्रेष्ठ पुरुषों के इष्ट देव, अनन्य चित्त से निरंतर स्मरण करने वाली, भक्तों के लिए सुगमता से प्राप्त होने योग्य, सार तत्व को खोज करने वाली, तीर्थ स्वरूप, तीर्थ नामधारी अथवा जिनका नाम भवसागर से पार लगाने वाला है, ऐसे तीर्थ सेवन से अपने स्वरूप का दर्शन कराने वाली अथवा गुरु कृपा से प्रत्यक्ष होने वाली, चरणोदक स्वरूप तीर्थ को देने वाली, अपान निधि, जल के निधान, समुद्र रूप, अधिष्ठानम, उत्पादान, कारण रूप से सब भूतों के आश्रय अथवा जगत रूप प्रपंच के अधिष्ठान, जिनको जीतना कठिन है, ऐसे विजय के अवसर को समझने वाली, अपनी महिमा में स्थित प्रमाणों के ज्ञाता और स्वर्ण में कवच धारण करने वाली, श्री हरि स्वरूप, संसार बंधन से सदा के लिए छुड़ा देने वाली, देव समुदाय रूप, संपूर्ण विद्याओं के स्वामी, बिंदु रूप, प्रणव के आश्रय, बालक का रूप धारण करने वाली, बल से उन्मत्त न होने वाली, विकार रहित, दुर्बोध स्वरूप या अगम्य, माया से अपने यथार्थ स्वरूप को छिपाए रखने वाली, संसार की उत्पत्ति के सबसे बड़े साधक या साधन, जगत के उपादान और निमित्त कारण, सबके रचयिता, संपूर्ण बंधनों से छुड़ाने वाले, निश्चयात्मक ज्ञान स्वरूप, संपूर्ण जगत की व्यवस्था करने वाले, ध्रुव आदि भक्तों को अविचल स्थिति प्रदान कर देने वाले, हिरण्य गर्भ रूप से जगत के आदि में प्रकट होने वाली, श्रेष्ठ वस्तु प्रदान करने वाली अथवा जिज्ञासुओं को गुरु की प्राप्ति कराने वाली, सुंदर स्वरूप वाली, भेद रहित, सत्य स्वरूप आत्मा में प्रतिष्ठित, वीर शिरोमणि, वीरभद्र नामक गणाध्यक्ष, वीरासन में बैठने वाली, अखिल ब्रह्मांड स्वरूप, वीरों में श्रेष्ठ, विद्वान, विज्ञान, आनंद स्वरूप, मस्तक पर गंगा जी को धारण करने वाली, आज्ञा का पालन करने वाली, त्रिशूलधारी, तेजोमयी किरणों से व्यापक, भगवती शिवा के आश्रय,
वालखिल्य ऋषि रूप, महान धनुर्धर, सूर्य रूप, लौकिक विषयों की चर्चा न सुनने वाली, आकाशचारी, परम सुंदर, सबके लिए सुंदर आश्रय रूप, ब्राह्मणों के परम हितैषी, अमृत कलश के रक्षक, कौशिक वंशीय इंद्र स्वरूप, प्रकाश किरणों से युक्त, समस्त प्राणियों के लय के स्थान, समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाली, ललाट में तीसरा नेत्र धारण करने वाली, जगत स्वरूप, सार तत्व रूप, संसार चक्र को धारण करने वाली, जिनका दंड कभी व्यर्थ नहीं जाता, ऐसे उदासीन स्वर्ण अथवा तेज स्वरूप, ब्रह्म तेज से संपन्न, मोक्ष रूप, उत्कृष्ट अर्थ की प्राप्ति कराने वाली, महामायावी, कल्याणप्रद, व्याघ्र के समान भयानक नेत्रों वाली, दीप्ति रूप, ब्रह्म स्वरूप, स्वर्लोक में बंधु के समान सुगध और वाणी के अधिपति, दिन के स्वामी सूर्य रूप, समस्त रसों का शोषण करने वाली, विविध प्रकार से प्रकाश फैलाने वाली, स्वामी कार्तिकेय रूप, सब पर शासन करने वाले सूर्य कुमार यम, अष्टांग योग स्वरूप तथा ऊर्ध्वलोक में फैली हुई कीर्ति से युक्त, भक्तजनों पर प्रेम रखने वाली, दूसरों पर विजय पाने वाली, कैलाश के स्वामी, कमनीय अथवा कांतिमान, समस्त जगत को उत्पन्न करने वाली, सूर्य रूप नेत्र वाली, विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ, परम विद्वान, सब प्रकार के भय से रहित, जगत का भरण पोषण करने वाली, जिन्हें कोई रोक नहीं सकता, ऐसे सत्य स्वरूप, सुनिश्चित रूप से कल्याणकारी, जिनके नाम गुण महिमा और स्वरूप का श्रवण तथा कीर्तन परम पावन है, ऐसे सर्वव्यापी होने के कारण दूर की बात भी सुन लेने वाली, भक्तजनों के सब अपराधों को कृपा पूर्वक सह लेने वाली, ध्यान करने योग्य, चिंतन करने मात्र से बुरे सपनों का नाश करने वाली, संसार सागर से पार उतारने वाली, पापों का नाश करने वाली, जानने के योग्य, जिनके वेग को सहन करना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है, ऐसे संसार बंधन से रहित अथवा जन्मा, जिनका कोई आदि नहीं है, ऐसे सबके कारण स्वरूप, भूरलोक और भुवरलोक की शोभा, मुकुटधारी, देवताओं के स्वामी, जगत के रक्षक, संसार की सृष्टि करने वाली, श्रेष्ठ वीर, सुंदर बाजूबंद धारण करने वाली, प्राणी मात्र को जन्म देने वाली, जन्म लेने वालों के जन्म के मूल कारण, प्रसन्न, सदा नीति पारायण, सबके स्वामी, मन और इंद्रियों को अत्यंत वश में रखने वाली अथवा वशिष्ठ ऋषि रूप, दृष्टा अथवा कश्यप मुनि रूप, प्रकाशमान अथवा सूर्य रूप, दुष्टों को भय देने वाली, अतिशय भयदायक पराक्रम से युक्त, ओंकार स्वरूप, सत्पुरुषों के मार्ग पर चलने वाली, अन्न में आदि पांचों कोशों को अपने भीतर धारण करने के कारण महाकोश रूप, अपरिमिति ऐश्वर्य वाली, अथवा कुबेर को भी धन देने के कारण महाधनवान, जन्म उत्पादन रूपी कार्य के अध्यक्ष ब्रह्मा, सर्वोत्कृष्ट देवता, समस्त शास्त्रों के पारंगत विद्वान, यथार्थ तत्व रूप, यथार्थ तत्व को पूर्णतया जानने वाली, अद्वितीय आत्म रूप, सर्वस्व व्यापक, संपूर्ण जगत को उत्पन्न गुणों से विभूषित करने वाली, मंत्र दृष्टा, ब्रह्मवेता, ऐश्वर्य, जन्म मृत्यु और जरा से अतीत, पंच महाकोशों की उत्पत्ति के हेतु विश्वनाथ, निर्मल अभयदेह की प्राप्ति कराने वाली धन रूप, स्वयंभू, आदि अंश से रहित,
भक्तों के प्रति वात्सल्य स्नेह से युक्त, भक्तजनों के आश्रय, गायत्री मंत्र के प्रेमी, ऊंचे शरीर वाले, संपूर्ण जगत के आवास स्थान, सूर्य रूप, बालक रूप, कैलाश पर्वत पर रमण करने वाले, देवेश्वरों के भी ईश्वर, परमत गणों की सुंदर सेना से युक्त तथा देव शत्रुओं का संहार करने वाले, अमोघ संकल्प वाले महर्षि कश्यप रूप, भूतल को आह्लाद प्रदान करने वाले चंद्रमा रूप, चिंता रहित अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाले सूक्ष्म ज्योति स्वरूप, अपने स्वरूप भूत ज्ञान के प्रवाह से प्रकाशित, चंचलता से रहित, पिंगल वर्ण वाले, कपिल वर्ण की दाढ़ी मूछ रखने वाले दुर्वासा मुनि के रूप में अवतीर्ण, ललाट में तृतीय नेत्र धारण करने वाले, तीनों लोक या तीनों वेद जिनके स्वरूप है ऐसे, ज्ञानप्रद और श्रेष्ठ नीति वाले, जगत के उत्पादक, संहारकारी, अदिति नंदन, भग एवं विवस्वान, योग विद्या में पारंगत, स्वर्गलोक के स्वामी, कल्याणकारी गुण और नाम वाले, पाप नाशक, पुण्यजनक दर्शन वाले अथवा पुण्य से ही जिनका दर्शन होता है ऐसे, उत्तम कीर्ति वाले, उद्योगशील, श्रेष्ठ योगी, सत्स्वरूप, नक्षत्रों की माला से अलंकृत, आकाश रूप, स्वर्ग के स्वामी, स्वाधिष्ठान चक्र के आश्रय, नित्य शुद्ध एवं पाप नाशक, मणिपुर नामक चक्र स्वरूप, आकाशचारी, हृदय कमल में स्थित, इंद्र रूप, शांत स्वरूप, हरिहर, हलाहल, विष की गर्मी से उष्णता युक्त, समस्त ब्रह्मांड रूपी ग्रह के स्वामी, सच्चिदानंद स्वरूप, सामर्थ्यशाली, अनर्थ का नाश करने वाले, अधर्म नाशक, बुद्धि की पहुँच से परे अथवा जानने में न आने वाले, बहुत से नामों द्वारा पुकारे और सुने जाने वाले, ब्रह्मा जिनके गर्भस्थ शिशु के समान है ऐसे, विश्व ब्रह्मांड प्रलय काल में जिनके गर्भ में रहता है ऐसे, धर्म रूपी वृषभ को उत्पन्न करने के लिए धेनु स्वरूप, धन की प्राप्ति कराने वाले, समस्त संसार का हित चाहने वाले, उत्तम ज्ञान से संपन्न अथवा बुद्ध स्वरूप, कार्तिकेय रूप, कल्याणदाता, स्वर्ण के समान गौरवर्ण वाले तथा तेजस्वी, नाना प्रकार के भूतों के साथ क्रीड़ा करने वाले, नाद स्वरूप, आसक्ति शून्य, नेत्रों में दृष्टा रूप से विद्यमान, संपूर्ण जगत के प्रति मैत्री भाव रखने वाले मुनि स्वरूप, धन के स्वामी कुबेर, ज्योति ही स्वरूप ब्रह्मा और स्वर्ण और रत्नों के तेज से प्रकाशित अथवा वसुधा स्वरूप, सूर्य आदि ज्योतियों के प्रकाशक, सर्वोत्तम महाज्योति स्वरूप, मातृकाओं के जन्मदाता होने के कारण माता में, आकाश में विचरने वाले वायुदेव, सर्प में हार धारण करने वाले पुलस्त नामक मुनि, पुलह नामक ऋषि, कुंभ जन्मा अगस्त ऋषि, इसी नाम से प्रसिद्ध मुनि, शक्ति के पुत्र तथा व्यास जी के पिता मुनिवर पाराशर, आवरण शून्य तथा अवरोध रहित ब्रह्मा जी के पुत्र नील लोहित रुद्र, विस्तृत यश वाले विष्णु स्वरूप शांभु ब्रह्मा, अंकुंठित गति वाले अत्रि नामक ऋषि अथवा
गुणातीत ज्ञान स्वरूप महायशस्वी विश्वविख्यात वीरों में अग्रगण्य शूरवीर, प्रलय के समय अत्यंत क्रोध करने वाले सच्चे पराक्रमी, सर्पों के आभूषण से श्रृंगार करने वाले, महाकल्प संज्ञक काल स्वरूप वाले, शरणागतों की इच्छा पूर्ण करने के लिए कल वृक्ष के समान उदार, चंद्रकला धारी, अलंकार धारण करने या कराने वाले, विचलित न होने वाले, प्रकाशमान, पराक्रम में बड़े चढ़े, आयु तथा वाणी के स्वामी, वेगशाली तथा कूदने या तैरने वाले, अग्नि रूप सहायक वाले, निर्लेप, प्रेमी भक्तों के घर पर अतिथि की भांति उपस्थित हो उनका सत्कार ग्रहण करने वाले, इंद्र का मान मर्दन करने वाले, वृक्षों पर या वृक्षों के नीचे आसन लगाने वाले, यश रूपी धन से संपन्न, अग्नि स्वरूप, सूर्य रूप से प्रचंड ताप देने वाले, प्रलय काल में विश्व ब्रह्मांड को अपना ग्रास बना लेने वाले, जपने योग्य नाम वाले, बुढ़ापा आदि दोषों का निवारण करने वाले, लोहित वर्ण वाले, अग्नि रूप, विशाल अश्व वाले, आकाश के उत्पत्ति के स्थान, सुंदर शरीर वाले, अज्ञान अंधकार नाशक, तपने वाले, ग्रीष्म रूप, बादलों से उपलक्षित वर्षा रूप, सुंदर नेत्रों वाले, त्रिपुर रूप, शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले, सुखा अग्निल यानी सुखदायक वायु को प्रकट करने वाले, शरतकाल रूप, जिनमें अन्न का सुंदर रूप से परिपाक होता है, वह हेमंत काल रूप, सुगंधित मल्या अनिल से युक्त शिशिर ऋतु रूप, चैत्र और वैशाख इन दो मासों में युक्त वसंत रूप, ग्रीष्म ऋतु रूप, भाद्रपद मास रूप, धान आदि के बीजों की प्राप्ति कराने वाला शरतकाल, और अंगिरा नामक ऋषि तथा उनके पुत्र देवगुरु बृहस्पति, अत्रि कुमार दुर्वासा, निर्मल संपूर्ण जगत का निर्वाह कराने वाले, पवित्र करने वाले, उत्तम बुद्धि वाले विद्वान, तीनों वेदों के विद्वान अथवा तीनों वेदों के द्वारा प्रतिपादित वृषभ रूप श्रेष्ठ वाहन वाले, मन बुद्धि और अहंकार स्वरूप आत्मा, शरीर रूपी क्षेत्र का पालन करने वाले परमात्मा, जमदग्नि नामक ऋषि रूप, अनंत बल के सागर, अपनी जटा से गंगा जी के जल को टपकाने वाले, विश्वविख्यात गालव मुनि अथवा प्रलय काल में काला अग्नि स्वरूप से जगत को निकल जाने वाले, सौम्य रूप वाले, सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ यज्ञ रूप, कल्याणदाता, शिला में लिंग रूप, आकाश कुंद चंद्रमा के समान गौर कांति वाले, दानव शत्रुओं का दमन करने वाले, सुंदर निशाकर रूप, निष्कंटक, शरणागत जनों के शोक शल्य को निकालकर स्वयं धारण करने वाले, चारों वेदों के द्वारा जानने योग्य चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाले, चतुर एवं चतुर पुरुषों के प्रिय, वेद स्वरूप, अक्षर समान नाय, शिव सूत्र रूप, तीर्थों के देवता और शिवालय रूप, अनेक रूप वाले, विराट रूपधारी, चर और अचर संपूर्ण रूप वाले, न्यायकर्ता तथा न्यायशील, न्याययुक्त आचरण से प्राप्त योग्य, निर्मल सहस्त्रों सिर वाले, देवताओं के स्वामी, विपक्षी योद्धाओं के संपूर्ण शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले, मुंडे हुए सिर वाले सन्यासी, विविध रूप वाले, विक्रमशील, दंडधारी, मन और इंद्रियों का दमन करने वाले, गुणों में सबसे श्रेष्ठ, पिंगल नेत्र
वाले, जीवन मात्र के साक्षी, नीलकंठ, निरोग, सहस्त्रों भुजाओं से युक्त, सबके स्वामी, शरणागत हितैषी, संपूर्ण लोगों को धारण करने वाले, कमल के आसन पर विराजमान, परम प्रकाश स्वरूप, परंपरागत फल की प्राप्ति कराने वाले, अपनी नाभि से कमल को प्रकट करने वाले विष्णु रूप, विराट ब्रह्मांड को गर्भ में धारण करने के कारण महान गर्भ वाले, संपूर्ण जगत को अपने उदर में धारण करने वाले, चतुर कारण और कार्य के ज्ञाता, अभीष्ट वर देने वाले, वर्णीय अथवा श्रेष्ठ, डमरू का गंभीर नाद करने वाले, देवताओं तथा असुरों के गुरुदेव एवं आराध्य, देवताओं तथा असुरों से वंदित, देवता तथा असुर दोनों के बड़े मित्र, देवताओं और असुरों के महान ईश्वर, देवताओं और असुरों के शासक, अलौकिक स्वरूप वाले, देवताओं और असुरों के महान आश्रय, देवताओं के लिए भी देवता रूप, चित्त की सीमा से परे विद्यमान, देवादिदेव ब्रह्मा जी से रुद्र रूप में उत्पन्न, सत पदार्थों की उत्पत्ति के हेतु असुरों का विनाश करने के लिए व्याघ्र रूप, देवताओं में श्रेष्ठ सूर्य रूप, देवताओं के नायकों में सर्वश्रेष्ठ, संपूर्ण श्रेष्ठ देवताओं के भी शिरोमणि, कल्याण में शिव तत्व के विचार में तत्पर, अणिमा आदि विभूतियों से संपन्न, कुमार कार्तिकेय के निवास भूत श्रीशैल नामक पर्वत से प्रेम करने वाले, वज्रधारी इंद्र रूप, शत्रुओं को मार गिराने में जिनकी तलवार कभी असफल नहीं होती, ऐसे सरब रूप से नृसिंह को धराशायी करने वाले, भगवती उमा के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मचारी रूप से प्रकट, समझ लोकों में विचरने वाले, धर्म का आचरण करने वाले, धन के अधिपति कुबेर, नंदी नामक गण, इसी नाम से प्रसिद्ध वृषभ, अनंत रहित दिगंबर रहने का व्रत धारण करने वाले, नित्य शुद्ध, लिंग के देह के दृष्टा, देवताओं के अधिपति, योगेश्वर, युग के निर्वाहक, आत्म विचार रूप, धर्म में स्थित अथवा स्वधर्म पारायण, स्वर्गलोक में स्थित, स्वर्गलोक में जिनके यश का गान किया जाता है, ऐसे 7 प्रकार के स्वरों से युक्त ध्वनि वाले, वाणासुर के स्वामी अथवा वाणलिंग, नर्मदेश्वर में अधि देवता रूप से स्थित, बीज के उत्पादक, धर्म के पालक और उत्पादक, और माया में रूपधारी, लोभ रहित, सबके प्रयोजन को जानने वाले, कल्याण निकेतन शिव, संपूर्ण प्राणियों के परमेश्वर, शमशानवासी, त्रिनेत्रधारी, धर्म मर्यादा के पालक, अनुपम रूप वाले, अलौकिक एवं सुस्पष्ट प्रकाश से युक्त, त्रिनेत्रधारी अथवा त्र्यंबकम नामक ज्योतिर्लिंग, नागहार से विभूषित, अंधकासुर का वध करने वाले, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाले, यज्ञ में विष्णु का गला काटने वाले, दोष रहित अविनाशी गुणों से संपन्न, दक्ष द्रोही, पूखा देवता के दांत तोड़ने वाले, जटा के भार से विभूषित, खंडित परशु वाले, साकार एवं निराकार परमात्मा, पाप के स्पर्श से शून्य, काल के प्रभाव से रहित, सबके आधार, श्वेत कांति वाले, सुखदायक एवं तांडव नृत्यकारी, सर्वव्यापी पर ब्रह्म परमात्मा, भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले, परम पवित्र सुंदर कुमार हैं, जिनके ऐसे अथवा मृदुता से युक्त सुंदर नेत्र वाले, सामगान के प्रेमी, क्रूरता रहित, पवित्र कीर्ति वाले, रोग शोक से रहित, मन के
समान वेगशाली, तीर्थों के निर्माता, जटाधारी, सबके प्राणेश्वर, प्रलय काल में सबके जीवन का अंत करने वाले, सनातन, स्वर्ण में वीरे वाले, धनदाता, सत्पुरुषों के आश्रय, शुभ कर्म करने वाले, सिद्धि स्वरूप, सत्पुरुषों के जन्मदाता, दुष्टों के लिए कंटक रूप, कलाधारी, महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप अथवा काल के भी काल होने से महाकाल, सत्यनिष्ठ, सब लोगों को सौंदर्य प्रदान करने वाले, लोकोत्तर सुख के आश्रय, सोमनाथ रूप से चंद्रमा को जीवन प्रदान करने वाले, सर्वशासक शिव, समस्त संसार में अव्यक्त रूप से व्यापक महेश्वर, संपूर्ण लोकों के बंधु एवं रक्षक, उपकार को मानने वाले, उत्तम यश से विभूषित, विनाश रहित, अविनाशी, प्रजापति दक्ष का अंत करने वाले अथवा कांति में संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ, तेजस्वी और कांतिमान, संपूर्ण जगत के लिए अग्रगण्य देवता अथवा जगत को आगे बढ़ाने वाले, अत्यंत सूक्ष्म पवित्र मुस्कान वाले, हर्ष भरे हृदय वाले, जिन पर विजय पाना अत्यंत कठिन है, ऐसे दुर्लभ तेजों में विश्वनाथ, आकार रहित परमात्मा, जल के स्वामी, तुम्बी की वीणा बजाने वाले, संहार के समय महान क्रोध करने वाले, शोक रहित, शोक का नाश करने वाले, तीनों लोकों का पालन करने वाले, त्रिभुवन के स्वामी, सबकी शुद्धि करने वाले, इंद्रियों और उनके विषयों से अतीत अव्यक्त लक्षण वाले, देवता, स्थूल सूक्ष्म रूप, प्रजाओं के पालक, श्रेष्ठ स्वभाव वाले, उत्तम गुणों वाले, सार तत्व, स्वाभिमान के धनी, सुख स्वरूप, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, प्रजापालक विष्णु, सूर्य स्वरूप, हंस के समान चाल वाले, गरुड़ पक्षी, ब्रह्मा, धाता और विधाता नामक देवता स्वरूप, सृष्टिकर्ता, संहारकारी, चार मुखों वाले ब्रह्मा, कैलाश के शिखर पर निवास करने वाले, सर्वव्यापी, निरंतर गतिशील वायु देवता ब्रह्मा और ब्रह्मा प्राणियों का पालक करने वाले, पृथ्वी के स्वामी, श्रेष्ठ योगी, योग विद्या के ज्ञाता योगी, वर देने वाले, ब्राह्मणों के प्रेमी, देवताओं के प्रिय तथा रक्षक, देव तत्व के ज्ञाता, देवताओं का विचार करने वाले, विषम नेत्र वाले, बड़े बड़े नेत्र वाले, धर्म का दान और वृद्धि करने वाले, ममता रहित, अहंकार शूल, मोहशूल, उपद्रव या उत्पात से दूर, दर्प का हनन और खंडन करने वाले, स्वाभिमानी, समस्त ऋषियों को बदलते रहने वाले और समस्त ऋतुओं को बदलते रहने वाले, सहस्त्रों पर विजय पाने वाले, सहस्त्रों किरणों से प्रकाशमान सूर्य रूप, सने युक्त स्वभाव वाले तथा उदार, भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी, सबकी उत्पत्ति के कारण, दुष्टों के ऐश्वर्य का नाश करने वाले, परम पुरुषार्थ रूप, प्रयोजन रहित अनंत धन राशि के स्वामी, पराय कार्य को सिद्ध करने की कला के एकमात्र विद्वान, कंटक रहित, नित्य सिद्ध आनंद स्वरूप, स्वयं कपट रहित होकर दूसरे के कपट को नष्ट करने वाले, सत्गुण से युक्त, सत्वनिष्ठ, सत्य कीर्ति वाले, जीवों के प्रति स्नेह के कारण विभिन्न आगमों को प्रकाश में लाने वाले, सुस्थिर गुणों का आदर करने वाले, अनेक रूप होकर अनेक प्रकार के कर्म करने वाले, अत्यंत प्रसन्न सुंदर मुख वाले, स्थूल भाव से रहित सुंदर हाथ वाले,
मलयानिल के समान सुगध नंदी की पीठ पर सवार होने वाले उत्तरदायित्व का भार वहन करने में समर्थ, भक्तों के सामने प्रकट होने वाले अथवा ज्ञानियों के सामने नित्य प्रकट प्रेम बढ़ाने वाले, किसी से परास्त न होने वाले, संपूर्ण सत्वगुण के आश्रय अथवा समस्त प्राणियों की उत्पत्ति के हेतु गोलोक की प्राप्ति कराने वाले, सत्व स्वरूप धर्म में वृषभ से वाहन का काम लाने वाले, आधार रहित अपने आप में ही स्थित नित्य सिद्ध पवित्र शरीर वाले, सूर्य यानी सूर्यस के धनी वराह को मारकर उसके दाढ़ रूपी श्रृंगों को धारण करने के कारण श्रृंगी नाम से प्रसिद्ध शक्तिशाली अद्वितीय नेता, वेदों को प्रकाशित करने वाले, वेद ज्ञान से संपन्न, सबके एकमात्र सहायक, अनेक प्रकार के पदार्थों की सृष्टि करने वाले, श्री वत्सधारी, विष्णु के लिए मंगलकारी, शांत एवं मंगल रूप, सर्वस्व समभाव रखने वाले, यश स्वरूप, पृथ्वी पर शयन करने वाले, सबको विभूति करने वाले, कल्याण स्वरूप, प्राणियों की सृष्टि करने वाले, भूतों के उत्पादक, कंपित न होने वाले, भक्ति स्वरूप, कालनाशक, नील और लोहित वर्ण वाले, सत्यव्रतधारी एवं महान त्यागी, निरंतर शांत, परोपकार वृत्ति एवं अभिष्ट वरदाता, वैराग्यवान, विज्ञानवान, शुभ देने और करने वाले, स्वयं शुभ स्वरूप होने के कारण शुभ नामधारी, याचना रहित, निर्गुण, दृष्टा एवं कर्तृत्व रहित, स्वर्ण के समान कांतिमान, स्वभावते कल्याणकारी, उदासीन, शत्रुनाशक, विघ्नों का निवारण करने वाले, मोर पंख कवच और त्रिशूल धारण करने वाले, जटा मुंड माला और कवच धारण करने वाले, मृत्यु रहित, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ, तेज पुंज, महामणि कौस्तुभ आदि रूप, असंख्य नाम रूप और गुणों से युक्त होने के कारण किसी के द्वारा मापे न जा सकने वाले, पराक्रमी एवं पराक्रम के ज्ञाता, जानने योग्य, दीर्घकाल तक सती के वियोग में अथवा विशिष्ट योग की साधना में संलग्न हुए मन वाले, भूत और भविष्य के ज्ञाता मुनीश्वर रूप, सर्वोत्तम एवं दुर्जय, जिनका दर्शन मनोहर एवं प्रिय लगता है, ऐसे देवताओं के ईश्वर, आश्रयदाता, सर्व स्वरूप, प्रणव स्वरूप तथा सत्पुरुषों के आश्रय, काल जिनका सहायक है, ऐसे काल के भी काल, वासुकी, नाग को अपने हाथ में कंगन के समान धारण करने वाले, महा धनुर्धर, पृथ्वी पालक, कलंक शून्य, बंधन रहित, आकाश में मणि के समान प्रकाशमान तथा भक्तों को भवसागर से तारने के लिए नौका रूप सूर्य, कृत्य कृत्य, सिद्धिदाता और सिद्धि के साधक, सब ओर से माया द्वारा आवृत, स्तुति के योग्य, चौड़ी छाती वाले, बड़ी वहाँ वाले, सबकी उत्पत्ति के स्थान, निर्भय, नर नारायण के प्रेमी अथवा प्रियतम, दोष संपर्क से रहित तथा जगत प्रपंच से अतीत स्वरूप वाले, विशिष्ट अंग वाले, प्राणियों के प्राकट्य में हेतु यज्ञादि कर्मों में होने वाले अंग, वे गुण्य का नाश करने वाले, स्तुति के योग्य, स्तुति के प्रेमी, स्तुति करने वाले, व्यास स्वरूप, अंकुश रहित, स्वतंत्र, मोक्ष प्राप्ति के निर्दोष उपाय रूप, विद्याओं के सागर, ब्रह्मानंद रस के प्रेमी, शांत बुद्धि वाले, क्षोभ या नाश से रहित, भक्तों का संग्रह करने वाले, सतत मनोहर, ब्रह्म यानी व्याघ्र चर्मधारी, ब्रह्मा जी के स्वामी, साकल्य ऋषि रूप, राशि के स्वामी चंद्रमा रूप,
परमार्थ तत्व का उपदेश करने वाले ज्ञानी गुरु दत्तात्रेय रूप, शरणागतों पर दया करने वाले, उमा सहित भक्ति रस के ज्ञाता और प्रेम रस प्रदान करने वाले, समस्त प्राणियों को सहारा देने वाले, इस प्रकार विष्णु जी ने सहस्त्र नामों से शिव जी की स्तुति और प्रार्थना की तथा 10 यानी 1000 कमलों से उनकी पूजा की। 1000 कमलों से उनकी पूजा की। हे द्विजो, इसके बाद लीला करने वाले उन शिव जी ने जो अत्यंत अद्भुत तथा सुखदायक चरित्र किया, उसे आदर से सुनो। कैसा लगा? अच्छा लगा, क्योंकि ये शिव के 1000 नाम हैं। एक एक नाम से एक एक कमल का पुष्प चढ़ाया शिव जी पे। किसने चढ़ाया? अभी तो बताया। हाँ, विष्णु जी ने। तो शिव इस सहस्त्र नाम स्तोत्र की फल श्रुति के बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे और बाकी हम फिर कल बताएंगे, समय हो चुका है। सूजी बोले, विष्णु जी के द्वारा किए गए अपने उत्कृष्ट सहस्त्र नाम स्तवन को सुनकर शिव जी प्रसन्न हो गए। इससे शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं सुनने मात्र से। उस समय जगत के स्वामी महेश्वर ने विष्णु की परीक्षा के लिए उन कमलों में से एक कमल को छिपा लिया। तब शिव पूजन में उन सहस्त्र कमलों में से एक कमल के कम हो जाने पर भगवान विष्णु व्याकुल हो उठे और वे अपने मन में विचार करने लगे कि एक कमल कहाँ चला गया। ये शायद मैंने आपको पहले भी सुनाया। यदि वह चला गया तो जाने दो, क्या मेरा नेत्र कमल के समान नहीं है? इस प्रकार विचार कर सत्वगुण का सहारा लेकर पूर्ण धैर्य के साथ उन्होंने अपना एक नेत्र निकालकर भक्ति पूर्वक शिव जी का पूजन किया तथा उसी स्तोत्र से उनकी स्तुति की। उसके बाद स्तुति करते हुए विष्णु को अपना नेत्र कमल निकालते देखकर जगत गुरु महादेव ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, इस प्रकार कहते हुए स्वयं प्रकट हो गए। इस प्रकार वे महेश्वर विष्णु के द्वारा प्रतिष्ठित किए गए अपने पार्थिव लिंग के मंडल से शीघ्र ही अवतरित हो गए। शास्त्र वर्णित रूप धारण किए तेजो राशि से युक्त साक्षात प्रकट हुए शिव को प्रणाम करके उनके सामने स्थित होकर वे विष्णु विशेष रूप से स्तुति करने लगे। तब प्रसन्न हुए महादेव ने अपने आगे हाथ जोड़कर खड़े विष्णु की और कृपा पूर्ण देखकर हंसते हुए कहा। शंकर बोले, हे हरे देव कार्य में तत्पर मन वाले, आपके मनो भी लसित इस संपूर्ण देव कार्य को मैंने भली भांति जान लिया है। अतः मैं देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए तथा बिना परिश्रम दैत्यों के विनाश के लिए आपको ये सुदर्शन नामक उत्तम चक्र देता हूँ। हे देवेश, आपने संपूर्ण लोगों को सुख देने वाले मेरे जिस रूप को देखा है उसे मैंने आपके हित के लिए धारण किया है। ऐसा आप निश्चित रूप से जानिए। युद्ध स्थल में मेरे इस चक्र का, मेरे इस रूप का तथा सहस्त्र नाम का स्मरण करने पर देवताओं के दुख का विनाश होगा। हे सुव्रत, जो लोग मेरे इस सहस्त्र नाम स्तोत्र को सदा भक्ति पूर्वक सुनते हैं उन्हें मेरी कृपा से संपूर्ण कामनाओं की अविनाशनी सिद्धि प्राप्त होती है। सूजी बोले, ऐसा कहकर शिव जी ने करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा वाली
यानी प्रभाव वाला, अपने चरणों से उत्पन्न तथा शत्रुओं का नाश करने वाला वह सुदर्शन चक्र विष्णु को दे दिया। उस समस्त विष्णु ने भी उत्तराभिमुख होकर अपने को भली भांति संस्कार संपन्न करके उस चक्र को ग्रहण किया और पुनः महादेव जी को नमस्कार कर विष्णु से ये वचन कहा। क्या कहा वो कल आपको सुनाएंगे। बोलो शंकर भगवान की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर